बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीज़ान मन, मैंने भी बहुत से फंक्शंस अटेंड किए हैं, आपने भी बहुत से फंक्शंस नहीं अटेंड किए। तो यूट्यूब के ऊपर 29 मिलियन 30-30 मिलियन वाले गाने जो 5 साल पहले के ISPR के पड़े हैं वो देखे ज़रूर होंगे, और देख के आंसू भी आंखों में आए होंगे। और शहीदों के, उन्हीं शहीदों को देख के, उनके कारनामे देख के आंखों में आंसू आए होंगे, जिनकी पीछे बीवियों का, जवान बीवियों का इस्तेमाल और इस्तेहसाल किया जा रहा है इसी फौज के अंदर। ये एक हकीकत है, मुसल्लमा हकीकत है, कोई मैं अपने पास से बात नहीं बना रहा। मुतअद्दिद इस किस्म की कार्रवाइयां इस वक्त मौजूद हैं। मैंने एक कल ही आपको ब्रेक की है, इससे पहले अगर आप कल का देख लें, शहीद की जो मौत है वो जनों का प्लॉट है। अगर आप उसको लाइव वीलॉग को नहीं देखा तो लाजमी देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह जो है वो शहीदों का खून बेचा जा रहा है, उनकी फैमिलीज का इस्तेहसाल किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह ये जो हमें इन्होंने जज्बात का मक्खन लगा के और रुला के हमें किसी और काम पे लगा के मुल्क लूटने का जो कारोबार इस वक्त जर्नैलों ने और टोनी अफसरों ने जारी रखा हुआ है, वो बड़े अरसे से चला आ रहा है। लेकिन आंखें हमारी अब आंखें खुली हैं, और मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हुए हैं इस वक्त जो ISPR में, खास तौर के ऊपर EME कोर के जो इस वक्त DG बैठे हुए हैं, या EME कोर के ड्रॉप आउट्स बैठे हुए हैं जो स्ट्रेटजी लिख रहे हैं यहाँ पे। और वो जो SSG कमांडोज को हमेशा से सर्कस का शेर बना के पेश किया गया, बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो उनकी इमेजेस लेके हमें दिखाए गए, और उसके बाद हमें रुलाया गया, और अंदर खाते पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा था वो हमें भी पता था। ISPR को अगर कहा जाए कि एक ब्रोथल का किरदार भी अदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया फौजी जर्नैलों की तरफ से, तो वो भी कहना कोई मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। मतलब इसको जो है, आप कोठे का किरदार अगर अदा किया जाए, करने को इसको कहा गया और उन्होंने किया भी, लेकिन करने वाले सेक्शंस कुछ और थे। अभी भी वो वही काम कर रहे हैं, लेकिन अब दुनिया के सामने खुल के सामने आ चुके हैं। और इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो ज्यादा पीछे तो हम नहीं जाते। मेरे ख्याल में जनरल आसिफ गफूर बड़े जबरदस्त तरीके से ISPR चला रहे थे, लेकिन ISPR के अपने लोगों का ख्याल था कि आसिफ गफूर ने कंजर खाना खोला हुआ है। ये अल्फाज, बिल्कुल यही अल्फाज इस्तेमाल ISPR के, मैं जनरल बाबर इफ्तिखार के जब मेरी मुलाकातें होती थी तो उनके स्टाफ ऑफिसर, सीनियर स्टाफ ऑफिसर, ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर्स यही अल्फाज इस्तेमाल करते थे जनरल आसिफ गफूर के लिए। हालांकि उनका कसूर मेरे ख्याल में ये था कि उन्होंने कह दिया कि जो है वो पाकिस्तानी कौम से आगे और पाकिस्तान से आगे कोई भी नहीं है, चाहे वो चीफ ही क्यों ना हो। लेकिन बहरहाल उनको भी जो है वो ही पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम हिपोक्रेसी, वो एक हद तक की उन्होंने बात की। उसके आगे मुझे वो भी मजबूर दिखाई देते हैं, मेरी जाती जो राय है उसके मुताबिक। लेकिन इस वक्त जो ड्रामा जारी है, जिस ड्रामे में आपने देखा कि कामरान शाहिद साहब को जो है वो करोड़ों रुपए की पेमेंट की गई रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, और अब भी ज्यादातर एम्फेसिस जो है वो इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के ऊपर है। और ISPR को डाउनग्रेड करके एक EME का वहां पे DG लगाया गया है, मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, जो मांगे की SSG की वर्दी पहन के आया हुआ था, जिसको कमांडो नजर आने का बहुत शौक है। वो भी सर्कस का शेर बनना चाहता है, जिस तरह के सर्कस के शेर उसने इस वक्त ISPR में जमा किए हुए हैं। उसी तरह अहमद शरीफ खुद भी सर्कस का शेर अहमद शरीफ चौधरी बनना चाहता है। वीक रनर है हमारा ये जो सर्कस का शेर है अहमद शरीफ चौधरी, लेकिन अपने घर में चकराला गैरिजन के सामने ही सड़क के पार जो है जिम जो है, उसमें वो जाता है सुबह सुबह, रोजाना जिम शिम लगाता है, अपने अपर बॉडी मसल्स के ऊपर काम कर रहा है ताकि मांगे की SSG की वर्दी में वो जरा अच्छा खूबसूरत जवान नजर आए। मेरे ख्याल में कोई ISPR वालों ने ही शायद मशवरा उसको दिया है, या कोई EME के ड्रॉप आउट्स जो मौजूद है वहां पे, विड्रॉन EME के TCC वाले, वो इस किस्म के मशवरे जो है मेरे दोस्त दे रहे हैं अहमद शरीफ को। अहमद शरीफ रोजाना अपना कुत्ता लेके पहुंच जाता है जिम में, और अहमद शरीफ को अंग्रेजी गाने बहुत ज्यादा पसंद हैं। हमें लगा के मिली नगमों के ऊपर जिंदा है ये कौम, और क्या क्या दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, और पता नहीं कभी मिट्टी के बंदे कभी केड़े बंदे, 30-30 मिलियन व्यूज लेके, और उनके पैसे भी चंगे वल ISPR बाय द वे कमाता है। रॉकवेल टेक्नोलॉजी या जेडी वी वेल टेक्नोलॉजी है, इनकी अपनी फर्म है।
और ये चंगे वल वहां से नोट जो है वो छाप रहे हैं, डॉलर शालर छाप रहे हैं, इसीलिए इन्होंने बयानिया जो है वो मेरे जैसे लोगों के खिलाफ बनाया है कि डॉलर शॉलर्स के लिए करता है, क्योंकि खुद ये डॉलर्स खा रहे हैं और कमा रहे हैं। अजीजा ने मन, अहमद शरीफ के ऊपर वापस आते हैं। अहमद शरीफ चौधरी को अभी अपने अपर बॉडी मसल्स बनाने के लिए स्पेशल वेट ट्रेनिंग दी जा रही है, और लेकिन उसको हमें मिली नगमे सुनवाने का शौक है, जबरदस्ती तुनवाने का कौम को शौक है, लेकिन खुद वो सिर्फ अंग्रेजी गाने सुनता है, क्योंकि वो जो ही जिम पहुंचता है और अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए जिम में, वो अगर आप देखो कि अंग्रेजी गाने लगने में या साफ तौलिए ना मिलने में या पानी वहां पे जो है वो उसकी अपनी मर्जी का जो पानी है वो ना पड़ा हुआ हो, बॉटल्ड नेस्ले वाटर मिलने में, तो ला यानी हजियान बकने लग जाता है। बहुत सख्त गंदी ये जो है वो बातें सुनाता है जिम स्टाफ को, इतना ज्यादा उसको, लेकिन उसके लिए वेट ट्रेनिंग के लिए स्पेशल बंदे, स्पेशल ट्रेनर लगाया गया है, और उसके कुत्ते को वॉक करवाने के लिए वो लाता है। ये जनरल आसिफ गफूर की तरह बहरहाल उसने शायद आदत ली है, रहता है बिल्कुल वीसीजे सेल्फा के साथ ही रहता है, जनरल उमर बुखारी के घर के बिल्कुल साथ ही रहता है, सामने ही है, रोजाना सुबह पहुंच के ट्रेनिंग श्रेनिंग अंग्रेजी गाने शाने शप शपा पूरा वो करता है अपना, और इस तरह वो सर्कस का शेर बनने की मुकम्मल तैयारियां कर रहा है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बेचारा सर्कस का शेर हमेशा से अहमद शरीफ चौधरी की अंग्रेजी बड़ी जो है वो कमजोर रही है, और हेड मास्टर साहब के कहने के ऊपर जो है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है उनके कहने के ऊपर, जनरल मोहम्मद सईद के कहने के ऊपर, असल में इसका तो इंचार्ज जो है, इसका जो आईएसपीआर का इंचार्ज है वो वीसीजीएस ब्रावो है, जनरल अनायत हुसैन। 2014 में जो एपीएस पेशावर के अंदर बच्चे जो मारे गए थे उनकी सिक्योरिटी का इंचार्ज था, वो वहां पे ब्रिगेड कमांडर था, खुद तो बच गया। एक जेसीओ को जो है वो रगड़ा लगा के एक बेचारे जेसीओ को उन्होंने जो है वो उसकी सारी सजा दे दी, खुद वो बच गया। इन्हीं की लाइन के अंदर रहता है वो, थोड़ा सा आगे करके रोजाना शाम के वक्त वीसीजीएस ब्रेवो के साथ अहमद शरीफ चौधरी साहब उनके लॉन में बैठ जाते हैं, रात गए तक बातें होती हैं, और उनकी ट्यूशन जो है वो लगाई हुई है वीसीजीएस ब्रेवो ने, जिसके पास वैसे भी करने को काम कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई जो उसके खाते में एसएसजी का अपना डिवीजन है वो अपनी मर्जी करते हैं, जो इसके पास एविएशन है, जो भी बजट वगैरह है वो सारे इसको अपनी डोमेन में आने ही नहीं देते, तो वक्त इसके पास बहुत ज्यादा है। लेकिन वो अहमद शरीफ को ट्यूशन पढ़ाने के ऊपर लगा रहता है, क्योंकि हेडमास्टर साहब को सख्त डर लगा हुआ है कि कहीं अहमद शरीफ चौधरी कोई ऐसी बात ना कर दे कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया और डॉलर नीचे आया, जो आसिम मुनीर के गोडे गिट्टों के अंदर जाके बैठ जाए। इसलिए रात गए तक वो इसको ट्यूशन पढ़ाता है, उर्दू के नए अल्फाज बताता है, अंग्रेजी के अल्फाज बताता है, बातों को किस तरह फेरना है ये बताता है, रात गए तक बैठ के। एक वक्त ऐसा भी आया था कि हेडमास्टर साहब ने कहा, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, कि अहमद शरीफ चौधरी के बस का ये रोग नहीं है, इसको ना अंग्रेजी क्या उर्दू भी नहीं उसको सही बोलनी आती, और अंडर कॉन्फिडेंट भी बहुत ज्यादा है ये, इसको फारिग करते हैं और अनायत हुसैन को डायरेक्ट लगा देते हैं डीजीआईएसपीआर। लेकिन अनायत भाईजान जो है वो, एक जमाने में उनको शौक जरूर था, लेकिन उन्होंने अपने भाईजानों से मशवरा किया, एमसीजे के हैं, मिलिट्री कॉलेज जेएलएम के, आपस में एक दूसरे को भाईजान कहते हैं, तो भाईजानों ने बताया तू पागल है, तू वहां पे जाएगा तो लोग उठा लेंगे कि ये वही बंदा है जो 2014 एपीएस अटैक का जिम्मेदार है, तो तुझे जो है वो हर तरफ से बातें सुननी पड़ जाएंगी, चुप करके बैठा हुआ है, इनडायरेक्ट बॉस है, बैठा रहा है। तो बड़े तरीके से वो वहां से निकल गया, और अब अहमद शरीफ चौधरी को सुबह शाम जो है वो, शाम के वक्त खासतौर पर, सुबह तो अहमद शरीफ चौधरी कमांडो बनने जाता है, और शाम के वक्त जो है वो उसको बकायदा तौर के ऊपर ट्रेनिंग देता है, रात गए लेट नाइट तक अपने लॉन के अंदर बैठे रहते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। अगर नहीं ये बात तो फिर बताएं, नहीं है। और नए नए जो है वो इस वक्त आपको पता है टोनी अफसर जो आईएसपीआर में बैठे हुए हैं, इनके आसपास जो है वो खास तौर के ऊपर इनको नए नए प्रोजेक्ट्स पिच करते हैं, नई नई बातें बताते हैं, एवी सेक्शन वाले अपनी बोंगियां मारते हैं, डोमेस्टिक मीडिया वाले अपनी बोंगियां मारते हैं, हर कोई अपनी नौकरी बनाने के चक्कर के अंदर है, आई इन्फो ऑप्स वाला जो है वो अपने नए जो है वो लुच तलता है कि हम इस तरह कर देंगे तो यूं हो जाएगा, और छोटी छोटी खुशियों को फिर आपस में सेलिब्रेट करते हैं, बड़े कैके लगाते हैं,
और बिल्कुल मोहल्ले की मासियों वाला इनका एटीट्यूड है, जो इस वक्त पूरी की पूरी कौम को आगे लगा के, मिली नगमों पे लगा के, खुद जो DGISPR अंग्रेजी गानों के अलावा कुछ सुनता नहीं है, और वो भी इसको ट्रांस म्यूजिक पसंद है, और अंग्रेजी बेचारे को खुद बोलनी नहीं आती, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही होगा ना, खुद SSG का नहीं है लेकिन SSG की वर्दी पहनने का शौक है उसको, अपर बॉडी मसल जो है वो जरा बेहतरीन, ताकि उस वर्दी के अंदर वो बड़ा खूबसूरत जवान, तलियर जवान नजर आए। और SSG वालों को जो है वो सर्कस का शेर बेचारों को बनाया हुआ है, उनको सिर्फ जो है वो ड्रामों के ऊपर लगा के और उनके मुख्तलिफ एंगल से तस्वीरें लेके, ये सिर्फ जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो जिस किस्म की लायानी किस्म की जो इस वक्त उन्होंने हिंदुस्तानियों ने बातचीत की है, उनके वजीर खारजा ने मुंह पे चपेड़ मारी है इनके, वो जो है वो जयशंकर ने, अगर उसको जवाब दें जोगा भी आपका DGISPR नहीं है, और जाहिर बात है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री किस किस्म का जवाब देगी, या आपका फॉरेन मिनिस्टर तो वहां बैठा हुआ है, उसको बेइज्जत करके वापस भेजा गया है, उसको जो सैल्वेज करने के लिए कुछ थोड़े बहुत जो हैं वो लिबरल माइंडेड जो सहाफी हैं वो आगे तो आ रहे हैं, लेकिन असल कसूर जिनका है और जिनको असल में बातें हिंदुस्तानी सुना रहे हैं, उनकी तरफ से जवाब क्या ये अहमद शरीफ चौधरी देगा, जिसके अभी तक अपर बॉडी मसल ही जो है वो नहीं बन सके हैं? आप ही मुझे बताएं, या उसका कुत्ता देगा, टोनी देगा? टोनी अफसर भी है उसके पास, टोनी कुत्ता भी है, तो उनमें से एक ही बात है वैसे तो उनमें से टोनी कुत्ते जवाब देंगे या टोनी अफसर जवाब देंगे, ये अभी तक किसी की तरफ से जवाब तो आया नहीं है। और हमें नगमों पे लगा के खुद जो है वो अंग्रेजी के गाने सुन रहा है, और लोगों की नमाजें में जो है वो नमाज का टाइम खराब करा रहा है, ये भी मैं आपके बताऊं कि, और ऊपर से बकवास भी करता है, नफरत की जाती है इससे, जवान और जूनियर रैंक्स जो हैं वो नफरत करते हैं अहमद शरीफ चौधरी से कि किस किस्म की बकवास करता है। बाबर इफ्तिखार को आप जो मर्जी कह लो, इस तरह की उसकी हरकतें नहीं थी, बाकी तो जो भी है वो तो आपके सामने ही है, लेकिन ये हरकतें नहीं थी जो आपने EME का जो है ये लाके यहाँ पे लगा दी है, जिसको जो है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस इतने ज्यादा हैं और इतना बदतमीज आदमी है और अंग्रेजी उसको बोलनी नहीं आती कि उसको डेली की ट्यूशन की जरूरत है, और उसको आपने यहाँ पे बैठाया हुआ है और पूरी कौम को मिली नगमों के ऊपर लगाया हुआ है, और खुद वो अंग्रेजी गानों से आगे पीछे हटता नहीं है, और यही हकीकत है। और आपने जो है वो कोठे का किरदार जो है उसको बनाया हुआ है पूरे के पूरा, खुद अपने मुंह से ISPR के सीनियर ब्रिगेडियर्स बोलते हैं कि जी कंजर खाना पहले जो खुला हुआ था, तो अगर सर आसिफ गफूर के दौर में आप कहते हो कि कंजर खाना खुला हुआ था, तो आप लोगों ने क्या खोला हुआ है? ये आपका काम ही है सारे का सारा। बाजवे को कहाँ से जाती थी ये सेफ हाउस में जो पहुंचता था माल मवाद, वो कहाँ से पहुंचता था? ये जरा इसके ऊपर आपने कभी गौर किया है? और मैं बहरहाल AV वालों को मशवरा देता हूं कि अपने डायरेक्टर से ही मशवरा करके पूछ लेते अपनी बोंगियां मारने से पहले, लेकिन तुम लोगों को कोई भी काम जो है वो कामयाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अजीजान मन यहाँ पे जो हालात बने हुए हैं उसके अंदर पूरी कौम अब आपको पहचान गई है। आपकी सोच ये थी कि फौज बहुत बड़ी और इतनी अजीम है और इतना वक्त है हमारे पास कि सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाएगा। ये वो शऊर का जिन है जो बोतल से निकला है, जो वापस बोतल में बंद किसी सूरत नहीं होगा, ये जान लें। आखिर में हम अफसोस करना चाहेंगे डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के वालिद साहब की जो वफात हुई है उनसे, और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर हमें पता है आप क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं और कहाँ बैठ रहे हैं और कहाँ उठ रहे हैं और किसको गालियां निकाल रहे हैं और किससे बातें कर रहे हैं, तो इतने बड़े आप, इतने तलियर जवान जो आप बने फिरते हैं, ये आपकी टोटल हकीकत है। ठीक है, वही सड़क पार करते हुए आपके साथ जो है वो कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है, और जान अल्लाह को देनी है। इस वजह से आपसे दरखास्त ये है कि आपने जो कसम उठाई है वो आपने अपनी पाकिस्तान से वफादारी की कसम उठाई है। यहाँ पे आसिम मुनीर के लिए आप टोटल जो काम कर रहे हैं वो आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए आप इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन किस चीज के हैं भाई? आपको तो तीनों फोर्सेस का काम करना चाहिए और आपको GHQ के अंडर कमांड होना ही नहीं चाहिए सिरे से ISPR को, लेकिन ISPR ये तमाम काम जो है वो कर रहा है। और अहमद शरीफ चौधरी जो है वो हमारा निक्का कमांडो इस वक्त फालतू जनरल जो है वो अपर बॉडी मसल बना ले जरा, और ताकि उसको जो है SSG की वर्दी खूबसूरत हो
اور ट्यूशन जनरल अनायत हुसैन की कोई थोड़ी उसकी काम शाम आ जाए है भाईजान की, तो क्या पता शायद कोई कल कला को जाके अच्छा बयान दे ही ले। नहीं तो अभी तक आज तक जितना आपने काम किया उस सब के ऊपर मिट्टी फिर गई है, क्योंकि अवाम को पता चल गया है कि अवाम को मिली नगमों पे लगा के खुद आप अंग्रेजी गानों के ऊपर, ट्रांस म्यूजिक के ऊपर आप एक्सरसाइजेज और पार्टी करने का जो आपका निजाम है, और जो अपनी ही फौज की शहीदों की बेवाओं का इस्तेसाल करने के लिए जो आप लोग बेगैरती कर रहे हैं, वो भी आपके सामने ही है और ये हकीकी वाकया है। और इसमें सिर्फ जवानों की जो है वो बेवाएं शामिल नहीं है, अफसरान की बेवाएं भी शामिल हैं। और वो किस्सा भी डिटेल में सिर्फ और सिर्फ अपनी बहनों का पास ना होता तो आप लोगों को नाम ले लेके बता देते कि किस, और शहीदों के खून का हमें पास ना होता तो आपको नाम ले लेके बता देते कि किसके साथ आपने क्या किया है। ये है तुम्हारी हकीकत, और ये आईना देख लो। पसंद तो तुम लोगों को नहीं आएगा अपना मकरू चेहरा, लेकिन यही तुम्हारा चेहरा है और यही तुम्हारी हकीकत है। अजीजा ने मन, जागते रहना, ऐना तिना रहना। फी अमान अल्लाह।